नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार और आज की जो हमारी क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी की, वो रहेगी संविधान वर्सेस संविधानवाद। संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इसी इसी चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान और आज हम इसके बारे में बताएंगे कि जो डाउट आते हैं वे किस तरह के डाउट होते हैं और किस तरह के इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान, उसके बाद पढ़ेंगे संविधानवाद और फिर इसके बाद हम बताएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, ये एक दूसरे के कैसे पूरक है, कैसे अनुपूरक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संविधान। संविधान क्या चीज़ है? कोई भी लिखित और कोई भी एक ऐसा लिखित, ठीक है, लिखित हो या अलिखित हो, कोई भी एक ऐसा दस्तावेज, कोई भी एक ऐसा नियम संग्रह जिसके अनुसार पूरे देश को या पूरे राष्ट्र को उसके अनुसार कार्य करने पड़ते हो। ठीक है, एक नियमों का एक ऐसा संग्रह जिसके अनुसार सभी को कार्य करने पड़े। उसके अंदर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है, या कोई भी उच्च अधिकारी हो या कोई सामान्य वर्ग का अधिकारी हो, सभी के अनुसार नियम कायदे कानून बनाए गए हो और पूरा देश उसको फॉलो करता हो, उसे बोलते हैं संविधान। ठीक है, अब इस पर हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। सबसे पहला है कि यह लिखित अथवा अलिखित दोनों हो सकता है। ठीक, ये वाला, यह लिखित अथवा अलिखित दोनों हो सकता है। यह लिखित तथा विधि विधानों का संग्रह होता है। ठीक है, यानी विधि विधानों का एक ऐसा संग्रह जो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो तो अलिखित है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर वहाँ का संविधान अलिखित है, ठीक है, अगर आपके माइंड में कभी कभी आती होगी, अगर कोई कोर्ट में जाए तो वहाँ पे हम तो भारत वाले बता देते हैं कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया गया है, आर्टिकल 20 का उल्लंघन किया है। वे कैसे बताते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्रारूप तैयार नहीं है जैसे हमारे पास है। जैसे कि आपके सामने जो इमेज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो वहाँ के पास एक ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन सारे मतलब एक ऐसी बुक में नहीं है जिसके अंदर सारे दस्तावेज लिख दिए गए कि भाई सारे नियम कायदे कानून ये है, लेकिन कायदे कानून उनके पास भी है, लेकिन एक ऐसी रूपरेखा में नहीं है जिस तरह हमारे पास संविधान है कि भाई हाँ ये संविधान है, सारे कायदे कानून इसी के अंदर है, लिखा हुआ सब कुछ वहाँ पर भी है, लेकिन एक ऐसा प्रारूप में तैयार नहीं किया है, एक ऐसी मोतियों की माला नहीं बनाई हुई है जिसके अंदर सभी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक, लेकिन इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ का जो संविधान है अलिखित है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो अलिखित है। इसलिए पूछा जाता है कि संविधान सिर्फ लिखित ही हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान लिखित भी हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। बाकायदा वहाँ के जो नियम कायदे कानून है उसके अनुसार सभी को चलना पड़े, वही बोलता है संविधान। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि राष्ट्र की सर्वोच्च या प्राथमिक विधि है, राष्ट्र की जो सर्वोच्च है और प्राथमिक विधि, यानी कोई भी देश संविधान से मतलब संविधान से ऊपर कोई भी देश का ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई ऐसा धर्म जाति लिंग विशेष कोई ऐसा नहीं है जो संविधान से ऊपर हो। संविधान का जो नियम कायदे कानून है वो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आता है यह एक परिवर्तनशील दस्तावेज है। आपने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो होते रहते हैं, यानी संविधान संशोधन होता रहता है। जो संविधान का भाग 20 है, ठीक है, संविधान का पार्ट 20 और जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है 368। इस संविधान के भाग 20 में केवल एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368, जो बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो सकते हैं और वो हो सकते हैं तो किस तरह से हो सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है। तो ऐसी प्रक्रिया सभी के देश के पास है, जितने भी जिन देशों के पास इंडियन मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन सभी के पास जो चेंजेस करने की जो प्रक्रिया है वो होती है, किस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 368 के अनुसार इंडिया में किए जाते हैं। तो यह एक परिवर्तनशील दस्तावेज है। यहाँ पर हम जो संविधान की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे। मैंने यहाँ पर जो इमेज लगाई है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, लेकिन हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो परिवर्तनशील है, नहीं, हम बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान किसी भी देश का हो सकता है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर संविधान ये मत सोचना कि सिर्फ भारत का पूछ रहा है। अगर खाली संविधान लिखा रहेगा तो आपको जवाब देना होगा संविधान के अनुसार। अगर वहाँ पर लिख जाए भारतीय संविधान तो आपको देखना पड़ेगा कि ये भारतीय संविधान के बारे में पूछ रहा है। वहाँ पर आपके जो भी आंसर रहेंगे, जो ऑप्शन रहेंगे, वो आपको चूज़ करने पड़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो यह एक परिवर्तनशील दस्तावेज है। इसका मतलब यह है कि किसी भी देश का संविधान हो वह परिवर्तनशील होएगा, क्योंकि आप ही सोचिए भारत का जो संविधान है वो 1950 में बना था, या 1950 से लेकर अब तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं लाई गई है। क्या इस दुनिया में कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है जो हमें संविधान को चेंज करना पड़े?
भाई जितनी भी शिक्षाएं हैं वो चेंज होती है, दुनिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो उसी के अनुसार कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऐसा हमारे देश के संविधान के साथ नहीं है, ऐसा दुनिया के देश के संविधान के साथ है। इसलिए सभी देशों के जो संविधान है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं संविधानवाद की। संविधानवाद क्या है दोस्तों? कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसी व्यवस्था, ठीक है, जो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी समुदाय से संबंधित ना हो, ठीक है, जहाँ पर कुल मिला के अगर सीधी सीधी बात कही जाए तो वहाँ पर जनता का ही शासन हो। अगर वहाँ पर जनता का शासन है तो बोलते हैं संविधानवाद है, ठीक है। इसी के लिए पहला पॉइंट है राज्य की तानाशाही, ठीक है, राज्य मतलब देश। पॉलिटी में या संविधान में जो राज्य शब्द है वो लिखा गया है किसी भी देश के लिए। राज्य, देश या राष्ट्र, ये दोनों एक ही शब्द हैं। माना कि स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य है वो स्टेट को ही बोलते हैं, लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पे यानी संविधान की बात की जाए या पॉलिटी की बात की जाए या इंडियन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वहाँ पे जो राज्य है उसका अर्थ होता है देश। तो यहाँ पे बोला है कि राज्य की तानाशाही हो, ठीक है, मनमानापन, एकाधिकार, व्यक्ति विशेष का शासन न होकर प्रजा का शासन। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि राज्य की तानाशाही, राज्य की तानाशाही ना हो, यानी वहाँ पर किसी एक व्यक्ति की तानाशाही ना हो, ठीक है, और वहाँ पर मनमानापन ना हो कि भाई जब चाहे कोई भी रूल ला सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसके लिए कोई संविधान कोई उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। जो संविधान की बात ही ना माने, बस किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि ये होना है तो बस वही होना है। एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट है, तानाशाही, सॉरी, मनमानापन, एकाधिकार, व्यक्ति विशेष, ये किसी एक ही शख्स के बारे में है, ठीक है। तो इनका शासन न होकर प्रजा का शासन हो, यानी जनता का शासन हो, उसे बोलते हैं संविधानवाद। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, वो क्वेश्चन क्या है? वो ये पूछा जाता है कि जहाँ पर संविधान है क्या वहाँ पर संविधानवाद भी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन, ये तरीका जो है क्वेश्चन जो है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि आप सोचिए, वहाँ पर एकाधिकार, हमने क्या बोला कि वहाँ पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि अगर आप सऊदी अरब में जाओगे तो वहाँ पर एकाधिकार है, यानी वहाँ पर एक राजा है जो सऊदी अरब का किंग है, ठीक है, उसी का शासन चलता है। जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो उनका बेटा रहेगा, ठीक है, जो उत्तराधिकारी रहेगा, वो वहाँ पर शासन करेगा। तो ये तो संविधान का उल्लंघन हो गया, तो ये तो संविधानवाद का जो उल्लंघन है हो गया। जबकि वहाँ पर संविधान है, सऊदी अरब का भी अपना एक संविधान है, तो क्या वहाँ पर संविधानवाद हुआ? नहीं, वहाँ पर संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लो आप, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में संविधान है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पर किम जोन जो वहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, उसी की चलती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर संविधान है वहाँ पर संविधानवाद हो सकता है, लेकिन जहाँ पर संविधान है जरूरी नहीं वहाँ पर संविधानवाद होगा, ठीक है। तो संविधान से संविधानवाद आ सकता है, लेकिन जहाँ संविधान होगा ऐसा नहीं है वहाँ संविधानवाद भी होगा। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि संविधान के उच्च आदर्शों का अनुसरण करना। संविधान के उच्च आदर्शों का अनुसरण करने का अर्थ ये है कि जो संविधान है उसके जितने भी नियम, कायदे, कानून हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आपको बात बताई जाए तो क्या जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो संविधान सभा है, क्या भारत के अंदर कोई भी ऐसा पद या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो संविधान के नियमों को पालन ना करता हो? नहीं, हर एक व्यक्ति को नियम का पालन करना पड़ता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सत्ता पर प्रतिबंधों का वर्णन। मैं पॉइंट 2 में ही इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ, यानी राजनीतिक करते हैं पॉलिटिशियन से, ठीक है, जो पॉलिटिक्स होते हैं उनसे संबंधित है कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं क्या उन पर कोई प्रतिबंध है? तो हाँ, बिल्कुल। जब कोई संविधान, ठीक है, जब संविधान प्रतिबंध लगाए, यानी कुछ एक रूपरेखा तैयार करे और कहे कि किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी पद को सिर्फ इतने अधिकार है, जैसे कि प्रधानमंत्री को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वे अधिकार एक सीमित है, तो इसलिए बोला गया कि अगर किसी भी पद के अधिकार एक सीमित हो तो उसे बोलते हैं संविधानवाद। इसलिए मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई है, ठीक है। ये जो इमेज है ये आप देखते होगे, आपने मूवी पिक्चर सभी जगह देखी होगी कि ये न्यायपालिका की एक तस्वीर है, तो इसलिए बोलते हैं संविधानवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी आपके डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।